हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ सारे बच्चे फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्लास 9th के न्यू वाली बुक जिसका नाम गणित मंजरी है, मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ। इस वाले बुक का जो एक्सरसाइज 2.4 है ना, जिसमें लीनियर ग्रोथ और लीनियर डीके से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज की क्लास में हम लोग उनको बहुत डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत मजा आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर तुम लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड के साथ तो जरूर शेयर कर देना मेरे भाई, क्योंकि ये वीडियो तुम लोग अकेले अकेले देख करके सिर्फ फायदा मत उठा लेना। बहुत मेहनत लगता है इन वीडियोस को बनाने में, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस इन ऑल द ग्रुप्स ऑफ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जहाँ जहाँ पर तुम इस वीडियो को शेयर कर सकते हो फटाफट शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं। सो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों ना एक्सरसाइज 2.4 का, उसमें हमसे ये कहा गया कि सपोज कीजिए कि एक प्लांट है जिसकी हाइट है 1.75 फीट। ठीक है, एक प्लांट है बच्चा जिसकी हाइट मान लो यहां से लेकर के यहां तक है, यहां पर ये प्लांट है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है तो 1.75 फीट दी हुई है। आगे हमसे कहा गया है कि एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ, यानी हर महीने वो 0.5 फीट बड़ा होते जा रहा है। तो अब हम लोगों को आगे बोला ये गया है कि पहला चीज फाइंड दी हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद उसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी ये बताइए। दूसरा तुम लोगों से टेबल बनाने के लिए कहा गया है कि मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ दी हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। यानी कि आपको टेबल बनाना है जिसमें प्लांट की हाइट 0 मंथ से लेकर के 10 मंथ तक जब पहुंचेगी ना, तो हर महीने कितना कितना होगा ये अब तुम लोगों को वहां पर लिखना है और ये देखना है कि कैसे वहां पर वो इंक्रीज हो रहा है। और तीसरी चीज तुम्हें काम ये करनी है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन। हमें यहां भी एक्सप्रेशन बनाना है, जैसे हमने 2.3 में एक्सप्रेशन बनाना सीखा था वैसे यहां भी बनाना है। दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। और यहाँ पर हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ने में मुश्किल लग रहा है, दिखने में मुश्किल लग रहा है ना। मैं पहला क्वेश्चन अगर तुम लोगों को समझा दूं ना तो आगे क्वेश्चन तो तुम चुटकी बना करके खुद ही सॉल्व कर लोगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहला काम, जो पहला काम बोला गया है भाई कि फाइंड कीजिए हाइट। किसकी हाइट फाइंड कीजिए? प्लांट की फाइंड कीजिए। और कितने महीने के बाद? 7 मंथ के बाद प्लांट की हाइट फाइंड करनी है। देखो मेरा बच्चा, अभी प्लांट की हाइट 1.75 पहले से है, इतना हाइट तो रहेगा ही रहेगा। अब हो क्या रहा है, हर महीने 0.5 वहां पर बढ़ते जा रहा है। वो पहले महीने 0.5 इंक्रीज होगा, दूसरे महीने भी 0.5 इंक्रीज होगा, तीसरे महीने भी 0.5 उसकी हाइट इंक्रीज होगी। ऐसे करते 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 7 बार वो उसकी हाइट इंक्रीज होने वाली है। वैसे तो और भी आगे होगी, लेकिन हम लोगों को बस 7 मंथ तक ही बताना है। ठीक है, तो अब ये 7 टाइम, इसको देखो मैं क्या कर सकता हूं, 0.5 0.5 0.5 7 टाइम प्लस कर सकता हूं। लेकिन तुम लोगों को पता है एक चीज कि अगर बार बार प्लस करना है, इससे बढ़िया कि उसका मल्टीप्लाई कर दो। 0.5 को 7 टाइम प्लस करना पड़ रहा है ना, ये पता करने के लिए कि 7 मंथ के बाद उसका कितना इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर 0.5 का मैं प्लस नहीं करने वाला हूं और तुम लोग भी एग्जाम में नहीं करना। यहां पर तुम देखो 1.75 जो हाइट है पहले से वो तो रहेगी ही रहेगी, उसमें तो कमी होगा नहीं। जितना बड़ा प्लांट हमें दिया हुआ उतना तो रहेगा ही। अब इसके ऊपर जो है कितना बड़ा हुआ 7 मंथ में, हम लोगों को ये बताना है कि टोटल यहां से लेकर के यहां तक कितना हो गया। तो 1.75 रहेगा, उसको पहले लिख लो और फिर प्लस की साइन लगाओ। किसके लिए प्लस की साइन लगाओ? तो यहां से लेकर के यहां तक कितना वो इंक्रीज हुआ है 7 मंथ में, वो प्लस करेंगे। तो कितना इंक्रीज हुआ है ये जानने के लिए बबुआ यहां पर तुम 0.5 का ही मल्टीप्लाई कर दो 7 से। कितना इंक्रीज हुआ ये कैसे पता करेंगे? या तो 0.5 को 7 टाइम प्लस करेंगे या तो 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 से मल्टीप्लाई करना ज्यादा आसान लगेगा। तो पहले से अपने पास 1.75 है, इसको रहने दो ऐसी, प्लस की साइन लगाओ। 7 5 35 होता है और डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पर राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने में बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं, लिखने में गड़बड़ करते हैं डेसिमल वाले नंबर को। तो सीखो आओ ये ऐड या सब्ट्रैक्ट डेसिमल वाले नंबर को कैसे किया जाता है। पहला वाला नंबर भाई तुम्हारे पास है 1.75, ये पहला नंबर है। ठीक है, दूसरा नंबर है 3.5। तो बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कई बार ऐसे 3.5 लिख देते हैं, ये गलत है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है और समझाता हूँ। जहां पर डेसिमल है बेटा ना, उसके नीचे ही डेसिमल लगाना है। उसके बाद यहाँ पर 3 लिखो और पॉइंट में 5 ऐसे हो जाएगा। डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लिखा जाता है, सिंपल सा तरीका है। अब यहां पर तुम देखो एक डिजिट है और इधर हमारे पास ऊपर में 2 डिजिट है,
तो तुम नीचे में यहाँ पर 0 लिख दो। वैसे प्लस करते समय तो इससे दिक्कत नहीं होता है, लेकिन माइनस वाले क्वेश्चन में जब ये नंबर ऊपर रहता है ना तब दिक्कत होता है। इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी डेसिमल वाले नंबर को प्लस या माइनस करोगे ना तो उसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देना। ये लाइक डेसिमल क्या होता है? फेसबुक वाला लाइक होता है क्या? फेसबुक इंस्टाग्राम वाला नहीं बेटा। लाइक डेसिमल का मतलब होता है इक्वल करना, कि डेसिमल के बाद अगर यहाँ 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग आगे में 0 बढ़ाते हैं। डेसिमल के बाद तुम जितने 0 लिखना चाहो लिख सकते हो। 0.5 को ही 0.50 भी लिखा जा सकता है, 0.500 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एडिशन। देखो ये 505 हो गया, 7 5 12 का 2 हो गया, कैरी हो जाएगा 1, 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ पर डॉट लगा दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर 5.25। और ये किस चीज में निकला है? मीटर में निकला है क्या? नहीं बेटा, ये दिया हुआ था फीट में, तो हम इसको भी यहाँ पर ऐसे फीट लिख देंगे कि जो प्लांट की हाइट होगी 7 मंथ के बाद, जो टोटल हाइट होगी वो 5.25 फीट होगी। पहले से इतनी हाइट थी और 7 मंथ में 3.5 और इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमने पता कर लिया, दोनों को प्लस करके इतना आ गया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है इसमें कि टेबल बनाइए जिसमें टी रहेगा फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 2। टी मतलब कि टाइम होता है, यहाँ पर टी जो लिखा हुआ है ना, टी का मतलब टाइम है, कि जो मंथ हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, पहले मंथ दूसरे मंथ, उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे और हाइट को एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए टेबल बनाएंगे। कैसे टेबल बनता है? बहुत ईजी काम है, मतलब ये मुश्किल तुम लोगों को देखने से लग रहा होगा, भी देखना मैं टेबल बनाऊंगा ना तुम लोगों के सर इतना आसान है, मैं बोलूँगा हाँ बेटा इतना ही आसान है। देखो इस तरीके से पहले लंबा सा एक लाइन बनाओ। तुम चाहो तो ऐसे सीधा सीधा भी टेबल बना सकते हो, मैं ऐसे वाला टेबल प्रीफर करता हूँ बनाना, क्योंकि तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल्स में भी फिलहाल ऐसी टेबल दिए हुए हैं। उसके बाद इसको ऐसे बना लो, ये इस तरीके से। नीचे वाली जगह को थोड़ा सा बड़ा रखना, हमेशा कई बार कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब यहाँ पर तुम लिखोगे टी और एच के लिए है पहला लाइन, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.5 मंथ 0 मंथ के लिए, फिर ये हो जाएगा फर्स्ट मंथ के लिए, ये हो गया सेकेंड मंथ के लिए, ये हो गया थर्ड मंथ के लिए, ये हो गया फोर्थ मंथ के लिए, ये हो गया फिफ्थ मंथ के लिए, 6 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, 9 मंथ, 10 मंथ के लिए बड़ा सा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग कॉपी में जब बनाना तो तुम मेजर करके बना लेना तो अच्छा दिखता है, बाकी गड़बड़ कुछ नहीं है, वो भी चलेगा, छोटा बड़ा चलेगा। सबसे पहले ऊपर में तुम लिखो टाइम, नीचे में लिखो हाइट, यानी इस टाइम पे हाइट कितनी थी। पहला तो 0 मंथ से शुरू करना है, कि शुरू में जब हमने लगाया, जब 0 मंथ हुए थे तब कितना हाइट था, तो 0 से लेकर के 10 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। ठीक है, 10 मंथ तक करना है। सबसे पहले जब हमने लगाया था प्लांट तो उस समय जो उसकी हाइट थी बच्चा वो कितनी थी? 1.75 थी। पहले मंथ में कितना हो जाएगा? 0.75 के बाद जो पहला मंथ आएगा उसमें 0.5 इंक्रीज हो जाएगा, तो तुम्हें इसी में 0.5 इंक्रीज कर देना है। 0.75 में शुरू में 1-2 बार ऐड करो, उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा आंसर आने लगेगा। 0.75 में तुम्हें ऐड करना है 0.5, तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 12 का 2, कैरी हो गया 1, तो 2.25 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले मंथ में जब 0.5 इंक्रीज होगा तो ये 2.25 हो गया। और ये सब रफली काम करना है ना, तुम लोग अपने कॉपी में सामने सामने मत कर देना, साइड में करना कहीं पे। तो पहले मंथ में हो जाएगा 2.25, फिर दूसरे मंथ में फिर हम लोगों को वही करना है कि फिर से वो 0.5 इंक्रीज हो जाएगा अगले मंथ में। तो अब इसी में तुम प्लस कर दो 50 को, यानी कि 0.5 को, तो यहाँ पर जब इसमें प्लस करोगे तो ये 2.75 हो जाएगा। जब इसमें 0.5 हम लोग इंक्रीज करेंगे, ऐड करेंगे, तो फिर इसमें 0.5 इंक्रीज करोगे तो 3.25 हो जाएगा, फिर 3.75 हो जाएगा, फिर 4.25 हो जाएगा, 4.75 हो जाएगा। मुझे कैसे पता? मैं ऐड नहीं कर रहा हूं तो कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मैंने शुरू में पैटर्न देख लिया कि 7.5 के बाद 2.5 आया, फिर 7.5 आ रहा है, फिर 2.5 ही आएगा, 7.5 ही आएगा, ऐसे करते करते ही, मतलब कि जब मैं 0.5 ऐड करूंगा तो यही वाले पैटर्न पे वो इंक्रीज होगा। तो बार बार मुझे ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, और तुम लोग एग्जाम में ऐड मत करके टाइम वेस्ट करना अपना। लास्ट में हो जाएगा देखो 5.75, फिर हो जाएगा अपने नहीं 5.25 होगा, पहले 7.5 हो चुका है तो पहले 2.5 होगा, फिर 5.75 होगा, फिर 6.25 होगा, और फिर 6.75 होगा 10वें मंथ में। तुम लोग अपना आंसर चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, हम लोगों को यहाँ पर बोला था ना कि 7 मंथ में कितना होगा, 7 मंथ में 5.25 आया था। यहाँ पर देखो 7 मंथ में 5.25 दिख रहा है। जब एक एक बार हम लोग प्लस किए तो भी सेम ही आंसर आता है, अलग थोड़ी आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका टेबल बनाना है। 2 काम हो गया खटाक से। तीसरा काम क्या बोला गया था? तीसरे काम में बोला गया था कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन बनाइए। एक्सप्रेशन बनाना और भी ज़्यादा आसान है। तीसरे काम में बोला गया था आप लोगों को कि यहाँ पर एक्सप्रेशन बनाइए, टी का यूज करना है और एच का यूज करना है। अब हम लोगों को पता ये है कि सबसे पहले भाई 1.75 तो है ही अपने पास, जो ये हाइट निकल रहा है, ये हाइट कैसे निकल रहा है?
हाइट निकालने के लिए बच्चा लोग हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हाइट निकालने के लिए क्या किया जा रहा है, तो तुम लिखो हाइट निकालने के लिए सर जी हम लोग ना पहले 1.75 ले रहे हैं और उसी में बार बार प्लस कर रहे हैं। किसको प्लस कर रहे हैं भाई, तो 0.5 को प्लस कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू मंथ प्लस कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लस की साइन लगाओ कि सर हम इसमें ना 0.5 प्लस कर रहे हैं, एक मंथ के लिए 0.5 हो रहा है, दूसरे मंथ के लिए 0.5 दो बार हो रहा है, तीसरे मंथ के लिए 0.5 तीन बार हो रहा है। तो इससे बढ़िया है वहां पर हम लोग उसका क्या करें, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0.5 का टी से मल्टीप्लाई कर दो। बोलोगे सर ये टी क्या है, टी मतलब बेटा मंथ, ये जो नंबर है ना ये 1 है, तो 1 मंथ के लिए यहाँ पर टी के बदले में 1 लिखेंगे, 0 मंथ के लिए टी के बदले में 0 लिखेंगे, ठीक है। 2 मंथ के लिए टी के बदले में 2 लिखेंगे। जैसे 7 मंथ का जब हम लोग निकाले थे लल्ला, 7 मंथ का जब हम लोगों ने निकाला था पिछले वाले स्लाइड में, तो क्या किए थे हाइट निकालने के लिए 1.75 किए थे, प्लस की साइन लगाए थे, फिर 0.5 का मल्टीप्लाई 7 से किए थे ना 7 मंथ निकालने के लिए। तो यही चीज तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि भाई 1.75 करेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि जितने भी महीने का हमें निकालना रहेगा। मान लो अगर हमसे बोल दे क्वेश्चन में कि बताइए 15 मंथ के बाद उसका कितना हाइट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे टेबल में प्लस करके नहीं निकालेंगे, हम लोग बस टी के बदले में 15 लिख देंगे। जैसे 7 मंथ में यहाँ पर 7 लिखे थे तो आंसर निकल कर क्या गया था ना 5.25, वैसे ही यहाँ पर टी के बदले में 15 लिख देंगे तो भी हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा कि टोटल हाइट प्लांट की कितनी होगी। तो यही तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा। इस तरीके से तुम लोगों को एक्सप्रेशन बनाना है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन बनाना, जिसको तुम अपने वर्ड में बोल सकते हो फॉर्मूला बनाना, जिससे तुम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक लाइन और ऐड किया हुआ था क्वेश्चन में कि भैया एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, ये लीनियर ग्रोथ को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं पहले तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूं। देख बेटा हर बार क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है ना, फिक्स नंबर ही ऐड हो रहा है, 0.5 ही हर बार ऐड हो रहा है। ऐसा तो नहीं कभी 0.5 ऐड हो रहा है, कभी 0.3 ऐड हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, हर बार फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, यानी एक फिक्स रेट से उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है, इसीलिए लीनियर ग्रोथ है। अब एग्जाम में इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो अपने अकॉर्डिंग वर्ड तुम लोग बना करके लिख सकते हो। कभी भी लास्ट में जो स्टेटमेंट होता है वो अपने अकॉर्डिंग ही लिखना। मैं तुम लोगों को तरीका सिखा देता हूं, जैसे कि तुम्हारे एग्जाम्पल में दिया हुआ है ये वाला डिक्रीज वाला कि द वैल्यू ऑफ हाइट डिक्रीज बाई फिक्स नंबर, देयरफॉर दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लीनियर डीके लिखा हुआ है। तो तुम इसी का उल्टा कर दो, तुम इसी को उल्टा यहां पर लिख दो ऐसे कि भैया जी मैं ही से देखो स्टेटमेंट मैं बुक से उठाने की कोशिश करता हूं जनरली, ताकि तुम लोगों को समझ में आए, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम बुक से ही लिखो, तुम अपने से भी बनाकर लिख सकते हो। बस समझना, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम लिख क्या रहे हो। तो यहां पर तुम ये लिखोगे कि द वैल्यू ऑफ हाइट, द वैल्यू ऑफ HEIGHT हाइट, जिसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाय अ फिक्स नंबर हाइट। उसके बाद लिखो इंक्रीजेज बाय अ फिक्स नंबर, ठीक है, या फिर फिक्स नंबर ही, हाँ फिक्स नंबर इसमें ही लिखा है तो भी हम लोग फिक्स नंबर ही यूज कर लेते हैं, सबसे आसान ही रहेगा कि भाई फिक्स नंबर से ही वो इंक्रीज हो रहा है, 0.5 ही इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए बस शॉर्टकट में ऐसे, इसलिए इट इज अ लीनियर ग्रोथ, ये हमारा एक लीनियर ग्रोथ हो जाएगा, बस खत्म। अगर यहाँ पर मान लो माइनस होते रहता है ना, जिसे भी आने वाले क्वेश्चन में माइनस भी होगा, तो वहां पर हम लोग बस सेम स्टेटमेंट चिपकाएंगे, बस वहां पर लिख देंगे डिक्रीज लिख देंगे। और लीनियर डीके कहते हैं, जब कम होता है ना तो डीके, DECAY डीके कहा जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसे भी फटाफट सॉल्व करते हैं। मेन पहले ही क्वेश्चन रहता है, अगर पहला समझ में आ गया ना तो आगे क्वेश्चन में स्पीड में भी समझाऊंगा, तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। सो सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो डिक्रीज वाला क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था डीके जिसे बोलते हैं। इसमें बोल रहा है ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000, एक मोबाइल फोन हमने 10,000 में खरीदा, लेकिन इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 800 रुपी एवरी ईयर, यानी हर साल उस मोबाइल का जो वैल्यू होगा वो कम होगा। कोई भी मशीन हम जब खरीदते हैं ना बेटा, चाहे वो मोबाइल हो, कार हो, एसी हो, फ्रिज हो, कुछ भी हो, जब तुम उसे खरीदोगे और बाद में बेचने जाओगे तो उसका प्राइस कम ही मिलेगा, तुम्हें ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। क्या होता है कि उसकी वैल्यू जो होती है कम होते जाती है, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी आते रहता है। तो इसीलिए लोग बोलते हैं कि वो खर्चे वाले सामान मत खरीदो, जमीन खरीदो, जमीन खरीदने से उसका पैसा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। अरे मैं ज्ञान दे रहा हूँ फालतू में, तुम्हें छोटे बच्चे हो, तुम्हें सिंपल समझो कि मोबाइल 10,000 का लिया गया है और हर साल उसका 800 रुपी पैसा जो है, अमाउंट जो है, वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। पहला काम करना है, बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। खत्म ये क्वेश्चन, बहुत ईजी बा। पिछला तो डेसिमल भी था, इस बार कोई डेसिमल फैसिबल नहीं है। वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद कितना हो जाएगा उसका वैल्यू। देखो भाई पहले तो उसका अभी फिलहाल जो वैल्यू है वो 10,000 रुपी है,
10,000 लिख लो, उसमें से माइनस करो, किसको माइनस करो, हर महीने हर साल 800 रुपये कम हो रहा है। पहले साल भी 800 कम होगा, दूसरे साल भी 800 कम होगा, तीसरे साल भी 800 कम होगा। तो या तो तुम 3 बार 800 कम करो, लेकिन वैसे हम करेंगे नहीं, आसान तरीका निकालेंगे। 800 800 800 3 बार हो रहा है ना, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 800 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे कि भैया 3 साल के बाद 800 3 बार वो कम हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, 10,000 पहले से है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। 8 3 होता है 24 और ये 2 जीरो उतर जाएगा, यानी 3 साल बाद ना उसका जो रेट है या उसकी जो वैल्यू है वो 2,400 रुपये कम हो जाएगी। 10,000 में से 2,000 कम हुआ, कितना हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, और 400 रुपये और कम हो जाएगा तो 7,600, यानी कि 7,600 रुपी ये हो जाएगा उसका वैल्यू आज से 3 साल बाद। समझ में आया, कितना आसान काम था ना, इजी पीजी काम। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकेंड वाले में बोला है मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर, यानी कि 0 से 8 साल तक के लिए आपको टेबल बनाना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में 0 से 10 के लिए टेबल बनाना था, इस बार 0 से 8 के लिए टेबल बनाना है। एंड सो हाउ द वैल्यू ऑफ फोन वी डिप्रिशिएट विथ टाइम, वही डिप्रिशिएट का मतलब कम होना, डिक्रीज होना। यहाँ पर हम लोगों को टी लेना है टाइम के लिए कि 0 मंथ में कितना, 0 ईयर में कितना होगा, 1 ईयर में कितना होगा, और वैल्यू के बदले में वी लिखना है इस बार। ठीक है, तो चलो भाई आओ तो जल्दी से इसका भी टेबल चिपका लें। इसका भी फटाक से टेबल बना लिया जाए। 8 बार के लिए बनाना है, देखो ऐसे करने का लाइन। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया सबसे पहले ऊपर में थोड़ा सा ऐसे लाइन बना दो। देन उसके बाद इस बार 8 बार के लिए बनाना है, तो ये 1, ये हो गया 0 मंथ के लिए, ये 1 मंथ के लिए, ये 2 मंथ के लिए, ये 3 मंथ के लिए, ये 4 मंथ के लिए। अरे यार कम पड़ गया क्या, पिछले बार ज़्यादा चिपक गया था, इस बार ज़्यादा दूर हो गया। ये 4 मंथ के लिए, ये 5th मंथ के लिए, ये 6 मंथ के लिए, लास्ट में 7 और 8 मंथ के लिए। तुम लोग आराम से बनाना ना, मैं देखो हड़बड़ी में बना रहा हूँ इसलिए छोटा बड़ा होते जा रहा है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर में टाइम लिखना है और नीचे में उसका वैल्यू लिखना है। टाइम में पहले 0 मंथ लगाना है, कि 0 मंथ बोल रहा हूँ, सॉरी बार बार मंथ वर्ड निकल जा रहा है। ईयर, 0 ईयर के लिए, यानी जिस साल खरीदा था उस साल तो उसका प्राइस 10,000 ही रहेगा, कोई कम नहीं होगा। 0 ईयर, यहाँ पर 0 लिख लिए, 1 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, 6 लिख लिए, 7 लिख लिए, 8 लिख लिए। तो भैया पहला साल तो उसका प्राइस 10,000 का 10,000 रहेगा, कोनो चेंज नहीं होगा। 10,000 का 10,000 रहेगा। अगले महीने कितना हो जाएगा, 8, अगले महीने, मंथ क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्या हो गया बच्चों, तुम लोग कुछ जादू वादू कर दिए हो क्या, हाँ सुई विच हो रहे हो क्या मेरा पुतला बना करके, गंदी बात ऐसे नहीं करते। तो फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, 10,000 में से 800 माइनस कर दो तो 9,200 होता है ना, तो 9,200 हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 2 ईयर फिर से इसमें से 800 कम करो तो 200 कम होगा तो 9,000 और 600 और कम होगा तो 8,400 आ जाएगा। तो ये हो गया 8,400। फिर पक्का यहाँ पर 7,600 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 के बाद 6,800 हो जाएगा। तुम कम करते जाओ, मैं माइनस करते जा रहा हूँ अपने माइंड में, तुम लोग भी माइनस करना सीखो ऐसे दिमाग में खटाखट। 6,800 हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 800 और कम होगा तो 6,000 आ जाएगा 5 ईयर के बाद। फिर आ जाएगा 5,200, फिर आ जाएगा 4,400 और फिर 8 साल के बाद हो जाएगा 3,600। तो 8 साल के बाद 3,600 उसकी प्राइस हो जाएगी। ऐसे करते करते हर बार 800 मैंने कम करते गया। ठीक है, तुम लोगों को भी ऐसे 800 कम करते हुए जाना है, तुम लोगों को भी आंसर मिल जाएगा। गॉट इट, समझ में आई बतिया? आगे समझिए मैं बतिया। हर बार मैंने 800 कम किया पिछले वाले नंबर से। अब उसके बाद लास्ट में जो तीसरा काम बोला गया था, सेकंड काम हो गया, ये सेकंड काम था टेबल बनाना। तीसरा काम वही होगा, एक्सप्रेशन बनाने के लिए बोला गया होगा। दिखा देता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन दिखा देता हूँ पहले। देखो वही चीज बोला होगा कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट V and T and explain why it is represent linear decay। मैंने तुम लोग बताया था ना लीनियर डीके में क्या करना है, सेम स्टेटमेंट चिपकाना है और V और T का देखो यहाँ पर वो बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो इसके लिए क्या करोगे, तुम लिखोगे कि जो V की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, जो V की वैल्यू हम निकाल रहे हैं वो कैसे निकाल रहे हैं। शुरू में तो 10,000 ले रहे हैं और उसमें से फिर माइनस कर रहे हैं 800 और हर महीने के लिए माइनस किया जा रहा है। सिर्फ एक बार 800 माइनस नहीं किया जा रहा है। अगर 2 महीने के लिए बोलेगा तो 2 बार इसको 800 माइनस करेंगे, यानी 800 मल्टीप्लाई बाई 2 करके माइनस करेंगे। अगर 3 महीने के लिए बोला जाएगा, जैसे पिछले वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए बोला गया था, सॉरी कुछ गड़बड़ तो है आज, नहीं पता मेरे दिमाग का कुछ स्क्रू ढीला हो गया होगा, आज होता है कभी कभी मेरे साथ। तो यहाँ पर 3 के लिए तुम लोग क्या करोगे, 3 लिखोगे। तो हर बार हर साल के लिए हम लोग वहाँ पर अलग अलग नंबर लिख रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उसके बदले में T लिख देना है तुम्हें। T का मतलब टाइम, जैसे पिछले बार लिखे थे, पिछले बार मंथ वाला था, इस बार
ईयर वाला है शायद, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है बार बार ईयर और मंथ में। तो यहाँ पर भी टी जरूर लिखना कि भाई वी का वैल्यू निकालने के लिए 10,000 में से, यानी वैल्यू निकालने के लिए 10,000 जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से 800 माइनस कर दिया जा रहा है एवरी मंथ। तो एवरी मंथ के लिए यहाँ पर टी लिख रहे हैं हम लोग। मंथ, मैं अपना सर फोड़ दूंगा, रुको बच्चों, मैं 2 मिनट का ब्रेक लेकर के आ रहा हूँ, कुछ गड़बड़ पानी वानी पी करके आता हूँ, फिर मैं मंथ और ईयर बार बार गड़बड़ नहीं करूंगा। एक लास्ट क्वेश्चन आई थिंक है, 3 क्वेश्चन है ना इसमें, यस 3 क्वेश्चन है। चलो तीसरा जो क्वेश्चन, नहीं यार 4 क्वेश्चन है, चलो चारों क्वेश्चन जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। अच्छा, चौथा क्वेश्चन करने से पहले अगर तुम लोगों को मुझसे पढ़ने में मजा आ रहा है और तुम मेरे लाइव बैच को ज्वाइन करना चाहते हो जिसमें मेरी पूरी टीम पढ़ाती है, तो फटाफट आकर के तुम आरएम बैच ज्वाइन कर लो। इसका लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये फुल्ली लाइव क्लासेस से हमारी बैच है जिसमें तुम्हारे न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं जो तुम्हारे आगे चल करके काम आएंगी। और पूरी टीम यहाँ पर पढ़ा रही है और हर क्लास में अगर तुम्हें कहीं पर कोई भी डाउट आए ना, जैसे अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें तुम्हें डाउट आएगा तुम कमेंट करोगे, बट वहाँ पर सीधे हैंड रेस करके तुम अपने डाउट पूछ सकते हो, यानी कि टीचर से कॉल में बात करके, वहाँ पर बात करके डायरेक्ट तुम अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो चलो ये वाला बैच फटाफट ज्वाइन कर लेना, इसकी प्राइस बहुत कम है, केवल 2499 है। लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फिलहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। थर्ड वाले क्वेश्चन में फिर से इंक्रीज वाला क्वेश्चन आ गया है, जैसे पहला क्वेश्चन था। अच्छा, पिछले वाले में हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा ना, स्टेटमेंट जरूर लिख लेना ना बच्चों। जो पिछला वाला क्वेश्चन था यहाँ पर मैंने वो स्टेटमेंट नहीं लिखा, स्टेटमेंट में क्या लिखना है इसी को चिपकाना है। जो मैंने पिछले बार लिखा था ये वाला कि द वैल्यू ऑफ हाइट मैंने लिखा था, वहां पर तुम लिखोगे वैल्यू ऑफ प्राइस या फिर वैल्यू ऑफ मोबाइल डायरेक्ट, या फिर वी लिख सकते हो कि जो वैल्यू है मोबाइल की वो डिक्रीज हो रही है बाय अ फिक्स नंबर, यानी एक बार डिक्रीज हुआ 800 के लिए, दूसरे बार भी 800 डिक्रीज हो रहा है, तो वही फिक्स नंबर लिखोगे। तो इट इज अ लीनियर ग्रोथ मैंने यहाँ पर लिखा था, उसमें लिखोगे लीनियर डिके, जो तुम्हें यहाँ पर डिके का स्पेलिंग दिया हुआ है लीनियर डिके, इस तरीके से लिख देना है। स्टेटमेंट लास्ट का बना ही लेना एग्जाम में जब आएगा तो, क्योंकि इसमें बोला है लिखने के लिए। ठीक है, कहाँ ये भाई अगला क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला है कि द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750। एक गांव की जो पॉपुलेशन है शुरुआत में वो 750 है। अब एवरी ईयर 50 पीपल्स मूव फ्रॉम अ नियर बाई सिटी टू द विलेज। अरे वाह इसमें क्या बोला है कि हर महीने बोला है इस बार कि साल बोला है, एवरी ईयर बोला है, फिर से साल ही वाला क्वेश्चन अच्छा है, ईयर वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, अब ईयर बोलने की आदत हो गई है। तो एवरी ईयर 50 लोग उस गांव में आते हैं शहर से। पहले क्या होता था पता है, आज से 10-15 साल पहले तक लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर भागते थे, क्या अरे गांव में कुछ नहीं रखा है शहर चलो। और अब जो शहर का हालत हो चुका है, पॉपुलेशन, गंदगी, कचरा और भी बहुत सारी चीज़ें, उन समस्याओं से लोग बचने के लिए, सुकून पाने के लिए गांव में वापस आ रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन उसी चीज़ के लिए बनाया, जिसने भी बनाया ना क्वेश्चन, मज़ा आ गया गुरु पढ़ करके, तुम्हारा थैंक यू सो मच, बच्चों को तुमने बहुत अच्छी चीज़ दिखा दी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि 750 लोग हैं, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम नियर बाई सिटी टू द विलेज, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। तो बताइए 6 साल बाद उस गांव का जो पॉपुलेशन होगा वो कितना हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल बा, 750% पहले से हैं गांव में, उसमें प्लस करना है, हर साल 50 पीपल आ रहे हैं और कितने साल तक आ रहे हैं, 6 ईयर तक। 6 ईयर तक का हम लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाई 6 कर दोगे। अब तो ये चीज़ समझ में आ ही गया होगा, अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि मल्टीप्लाई बाई 6 क्यों हुआ। 50 तुम 6 बार प्लस करो, इससे अच्छा 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास 750 और ये कितना हो जा रहा है भाई, 5 6 30 होता है ना, तो 30 और 0 उतर जाएगा, तो 700 और 300 हो जाएगा 1000, तो ये 1050 हो जाएगा। यानी कि वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी ना वो 1050 हो जाएगी, 1050 हो जाएगी पॉपुलेशन 6 साल के बाद। सिंपल सा लगा पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में भी वही बोला गया टेबल बनाने के लिए कि टेबल बना लिए टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स, यानी टी जो रहेगा वो 0 से 10 ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, एंड शो द पॉपुलेशन पी, पॉपुलेशन को पी से रिप्रेजेंट कीजिए और वो कितना इंक्रीज हो रहा है हर साल वो बताना है। तो फिर से वही सेम टू सेम टेबल बनेगा बच्चों। एकदम स्पीड में बनाता हूँ मैं, छोटा बड़ा भले बन जाए लेकिन थोड़ा स्पीड होना चाहिए ताकि तुम लोगों को टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। वीडियो को तुम थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हो, जब तक मैं टेबल बना रहा हूँ 10-15 सेकंड लगेगा, उतने में तुम आगे बढ़ा लो। नहीं उतना वैसे नहीं लगेगा। 1 ये 1 के लिए हुआ, ये 2 के लिए हुआ, ये 3 के लिए हुआ, ये 4 के लिए हुआ, उसके बाद ये 5 के लिए हो जाएगा, ये 6 के लिए हो जाएगा, ये 7 के लिए हो जाएगा, ये 8 के लिए हो जाएगा, ये 9 के लिए और 10 के लिए होगी लास्ट में। ठीक है, यहाँ पर ऊपर में टाइम लिखना है और नीचे में पॉपुलेशन के लिए पी लिखना है। टाइम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया तुम्हारे पास 10 के लिए। और उसके बाद पॉपुलेशन, जो पहला पॉपुलेशन था वो 750 था,
अगले साल हो जाएगा बच्चों 50, इसमें प्लस कर दो तो 800, फिर इसमें 50 प्लस कर दो तो 850, इसमें 50 प्लस कर दो तो 900, फिर 950, फिर 1000, फिर 1050। देखो हमने निकाला भी था ना, हमने निकाला था ना भी 6 मंथ वाला, 6 ईयर वाला, कि 6 ईयर के बाद कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 6 ईयर के बाद 1050 यहाँ पर भी आ गया, यानी कि हमने सही निकाला था, कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं था। फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1050 है तो 1100 हो गया, उसके बाद फिर 1150 हो जाएगा, फिर 1200 हो जाएगा और 1250 हो जाएगा। इस तरीके से 50-50 हमारा इंक्रीज होते जाएगा। तो लास्ट में हमसे थर्ड वाले पार्ट में बोला गया है कि बनाइए उसका एक्सप्रेशन, वही बोला गया होगा, कंफर्म है, क्वेश्चन पढ़ा तो नहीं हो लेकिन वही बोला गया होगा। हाँ, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट पी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। सेम स्टेटमेंट चिपका देना, मैं यहाँ पर बस तुम लोगों को एक्सप्रेशन बना करके दिखा देता हूँ। भाई हम लोगों को बताना है कि पी और टी के बीच में रिलेशन क्या है। तो जब हमें पी निकालना होता है, पॉपुलेशन निकालना होता है, तो पहले तो हम 750 लिखते हैं और उसमें प्लस करते हैं 50, और बस एक बार 50 प्लस नहीं करते हैं, हर साल के लिए वहाँ पर उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर 2 साल के लिए निकालना हो तो 50 × 2 करते हैं, 6 साल के लिए 50 × 6 करते हैं, यानी कि अलग अलग साल के लिए अलग अलग मल्टीप्लाई होता है टाइम का, इसलिए यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई टी लिख दो, खत्म खेल। ये बन गया तुम्हारा लीनियर एक्सप्रेशन। स्टेटमेंट क्या लिखना है तुम्हें पता ही है, अलग अलग बच्चा अलग अलग स्टेटमेंट लिख सकता है, एग्जाम में स्टेटमेंट के लिए नंबर नहीं करते हैं, बस तुम्हें लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास थर्ड क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास। सो लास्ट वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा तुम्हें समझने में। पहला यहाँ पर दिया क्या गया सिचुएशन कि एक टेलीकॉम कंपनी चार्ज करती है 600 रुपी फॉर अ सर्टेन रिचार्ज स्कीम, ठीक है। 600 रुपी एक कंपनी रिचार्ज करवाती है एंड दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस बाय 15 रुपी ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। और हर दिन वो जो रिचार्ज है ना वो 15 रुपी कम होते जाता है, कम होते जाता है, मतलब 600 रुपी तुमने डलाया, अगले दिन तुम्हारा 15 रुपी माइनस हो जाएगा। 600 था ना, हाँ, 600 में से 15 माइनस हो कितना बचेगा, 585 बचेगा। तो 585 रुपी अगले दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर 15 कम हो जाएगा तो 570 बचेगा। इस तरीके से 15 रुपी हर बार कम हो रहा है, लीनियर डीके हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस bx। यहाँ पर जो रिमेनिंग बैलेंस है ना, जो पैसा बच रहा है, जैसे पहला बार पैसा कितना बचा 585 रुपया, 585 बचा, फिर 570 होगा, तो जो पैसा बच रहा है उसको बोला गया है लिखने के लिए bx, ठीक है। एंड आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज, यानी कि अगर हम x डेज तक इस स्कीम का यूज करते हैं तो एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डिके। यानी पहले आप इसका लीनियर एक्सप्रेशन बनाइए, लीनियर एक्सप्रेशन बनाने के बाद आपको बताना है कि ये लीनियर डीके को क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यों रिप्रेजेंट करना है वो तो आराम से बता सकते हो कि हर बार ये फिक्स अमाउंट यहाँ पर कम होते जा रहा है, इसलिए लीनियर डीके है। लेकिन जरूरी चीज ये है कि जो अमाउंट हमारे पास बच रहा है, पहला वाला जो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अमाउंट हमारे पास बच रहा है जिसको bx कहा गया है, ये हम कैसे निकालेंगे, पैसा जो बच रहा है वो कैसे निकालेंगे। जो पहले बच्चा पैसा कोई भी चीज बच रहा था तो उसको हम लोग बी लिख रहे थे, वी लिख रहे थे, इसे लिख रहे थे ना अभी तक, बस उसी के बदले में bx लिखा है ना। तो कंफ्यूज मत होना, किसी ने यहाँ पर bx लिख दिया, बहुत खतरनाक चीज दे दिया, बिल्कुल भी नहीं। जो पहले वहां पर p c ये सब सिंपल चीज दिया रहता था, वही यहाँ पर हम लोगों को bx के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, गॉट इट। अब क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर हम लोगों के पास पहले तो 600 रुपए है, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर 600 लिखेंगे और उसमें से माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, तो 15 रुपी माइनस हो रहा है, तो -15 लिखेंगे और 15 रुपी एवरी डे माइनस हो रहा है, और जो नंबर ऑफ डे है उसको x से रिप्रेजेंट करना है, x डेज। नंबर ऑफ डे को जनरली d से रिप्रेजेंट करते हैं या टाइम को t से रिप्रेजेंट कर रहे थे अभी तक, तो वो क्वेश्चन में बोला था इसलिए यूज कर रहे थे, लेकिन अपने मर्जी से कुछ भी दूसरा यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर x बोला गया है यूज करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे x लिख देंगे। इस तरीके से तुम्हारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस पहले वैल्यू को v लिखना रहता था, टाइम को t लिखना रहता था। इस बार जो वैल्यू हो रहा है कम होने के बाद उसको bx लिखना पड़ रहा है, और जो टाइम है उसके बदले में यहाँ पर x लिखना पड़ रहा है, और कुछ चेंज नहीं है। ये बन गया तुम्हारा लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। अगला काम बोला है सेकेंड वाला, ये सेकेंड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एक्सरसाइज का। आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कितने दिन के बाद पैसा पूरा जीरो हो जाएगा। पैसा जो है, जो 600 रुपये हम लोग भराए थे, आखिर कितने दिनों के बाद जीरो हो जाएगा। अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रहा था, अभी तक बस सिंपल बोल रहा था कि बताइए 5 दिन के बाद कितना पैसा बचेगा, 10 दिन के बाद कितना रुपया बचेगा, ऐसे बोल रहा था। इस बार डायरेक्ट बोल दिया कि जीरो कब होगा, कितने दिन के बाद, ये बताइए। तो क्या इसके लिए कुछ खतरनाक काम करना पड़ता है? नहीं, इसके लिए कॉन्सेप्ट समझना।
इसी का यूज करते हैं। जो हम लोग ये बनाते हैं ना बेटा, इतना मेहनत करके जो हम लोग एक्सप्रेशन बना रहे हैं ना हर क्वेश्चन में, वो आखिर बनाते क्यों है तुम्हें इस वाले क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा, ताकि ऐसे घुमावदार वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व किया जा सके। देखो बहुत इजीली सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। हम लोग क्या जानते हैं बेटा कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पैसा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि कितना पैसा बच रहा है, कितना पैसा बच रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि बैलेंस कितना बच गया। तो हम लिखेंगे भाई कि सेकेंड वाले पार्ट में जो पैसा हमारे पास बच रहा है ना, जो 600 माइनस 15x जो हमने एक्सप्रेशन बनाया है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसा नहीं बचना चाहिए, आंसर 0 होना चाहिए। मतलब कि हमसे साफ साफ बोला गया रन आउट का मतलब कि बैलेंस 0 कब हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो ये बैलेंस है, ये अपने पास बैलेंस है बच्चों, और ये बैलेंस 0 करना है, यानी कि इस बैलेंस को इक्वल टू 0 लिखना है। बस यही इसमें काम करना रहता है कि भैया जी ये हमारा बैलेंस का एक्सप्रेशन है और ये बैलेंस 0 कब होगा ये पूछा गया है, यानी कि इसको इक्वल टू 0 लिख दो। अब लोग सर इससे पता कैसे चलेगा कितने दिनों में ये 0 होगा, तो उसके लिए ना ये जो x है इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x क्या है, x था क्या, x था नंबर ऑफ डेज। हमसे वही तो पूछा है ना, कितने दिनों के बाद, कितने डेज के बाद बैलेंस 0 होगा। तो अगर x की वैल्यू निकल करके आ गई तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो कितने दिनों के बाद 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो देखो ये जो माइनस का 15x है इसको ट्रांसफर कर दो उधर, ताकि वो प्लस का 15x बन जाए। यहाँ पर जो 600 है उसको ऐसे ही रहने दो, ये माइनस के 15x उधर ले जाओ, उधर जा करके प्लस का 15x हो जाएगा, और ये प्लस में 0 पहले से है तो 15x में 0 ऐड होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए 0 को नहीं लिखेंगे। बस माइनस का 15x उधर गया, प्लस का 15x बन गया। अब इस 15 को वापस यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई में है बेटा, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 600 डिवाइड बाई 15 और इक्वल की उस साइड में आ गया x। इसको कट कर दो, तुम्हारा आंसर रेडी है। 15 1 जा 15 होता है, 15 4 जा 60 होता है, और ये 0 उतर गया तो 40 इक्वल टू x आ गया, मतलब कि x इक्वल टू 40 आ गया। 40 इक्वल टू x लिखो या x इक्वल टू 40 लिखो, बतिया एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब हुआ कि आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल रन आउट। जो बैलेंस है आप मोबाइलवा का रिचार्ज है वो की हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, रन आउट हो जाएगा, ठीक है, क्लीन बोल्ड हो जाएगा, रन आउट। ठीक, समझ में आ गया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका तरीका, ये जो बच्चा सीख लिया वो सब कुछ सीख लिया इस चैप्टर में, मेन यही था। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में वही है, टेबल बनाना है, x लिखना है 1 to 10 तक, यानी कि जो नंबर ऑफ डेज है 10 तक जाना है अपने को, और बैलेंस के लिए bx लिखना है, रिड्यूस विथ टाइम। तो चलो जल्दी से 10 का टेबल बना लेते हैं, जैसे अभी तक बनाते आए हैं उसी टाइप से यहाँ पर फिर से एक बार 10 तक का टेबल बनाना है। ये हो गया पहला लाइन, उसके बाद ये हो गया खटाक से दूसरा लाइन, ऊपर में टाइम लिखेंगे, नीचे में बैलेंस लिखेंगे। टाइम और बैलेंस के लिए हो गया ये 1 से स्टार्ट करने के लिए बोला था कि 1 से स्टार्ट करने के लिए बोला था, 1 से 10 तक बोला था, 1 से 10 तक बोला था, 0 वाला लिखना ही नहीं है। तो 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, ये 3 के लिए हो गया, ये 4 के लिए हो गया, ये 5 के लिए हो गया, ये 6 के लिए हो गया, ये 7 के लिए हो गया, ये 8 के लिए हो गया, ये 9 और 10 के लिए हो गया। दद्दा रे दद्दा, देखो यहाँ पर x क्या है, डेज है, और bx क्या है, बैलेंस है। तुम चाहो तो लिख भी सकते हो, ऐसे लिखा भी जा सकता है डी यहाँ पर ऐसे, ये भाई जो bx हम लिख रहे हैं वो बैलेंस बा, और वो जो x लिखे हैं वो अपना डेज बा। तो पहले दिन के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, 9th डे और 10th डे के बाद कितना रहेगा ये बताना है। पहले दिन के बाद कितना हो जाएगा बच्चों, देखो शुरू में था 0 डेज में 600, एक दिन के बाद कितना हो जाएगा, तो 585 हो जाएगा ना, 15 रुपये कम हो जाएगा एक दिन के बाद। जब 0 वाला रहता है तब हम लोग वहां पर सेम वही नंबर लिखते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है, शुरुआत वहां से करते हैं, लेकिन इसमें 0 डेज वाला नहीं दिया, 1 से स्टार्ट करने के लिए बोला है। तो भाई एक दिन के बाद तो 585 रुपये हो जाएगा, फिर इसमें से 15 माइनस करूंगा तो 570 रुपये हो जाएगा, फिर 15 माइनस करूंगा तो 555 हो जाएगा ना, सही जा रहा हूँ ना मैं, माइनस टिक कर रहा हूँ, हाँ 555 हो जाएगा। फिर इसमें से 15 माइनस करूंगा तो 540 हो जाएगा, फिर 15 माइनस करूंगा तो हो जाएगा 525, फिर 15 माइनस करूंगा तो 510 हो जाएगा, फिर 15 माइनस करूंगा 495 हो जाएगा, फिर 480 हो जाएगा, फिर कितना हो रहा है 465 हो रहा है, और लास्ट में इसमें माइनस करूंगा तो 450, यानी 10 दिन के बाद जो बैलेंस बचेगा वो 450 रुपये बचेगा। खेल खत्म इस क्वेश्चन का। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, 4 क्वेश्चन थे, मैंने चारों करा दिए तुम लोगों को, अपने बैच के बारे में बता दिया, और जितना मैंने तुम्हें आज पढ़ाया है, जो चीज़ें मैंने ब्लैक बोर्ड में लिखी है, डिजिटल बोर्ड में लिखी हैं, इनका नोट्स तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। तुम ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस QR को स्कैन करो या डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। अगर तुम्हें QR स्कैन
करना नहीं आता है तो लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम, या तो QR स्कैन करके भी कर सकते हो, वहां पर तुम लोगों को मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में अगर मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।